एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो ये है कि बुल्स आई नाम की एक गैलेक्सी है। तो उस गैलेक्सी के ऐसे 9 जो रिंग है वो डिस्कवर किया गया है एंड दैट कैन ऑल्सो रिवील द डार्क मैटर सीक्रेट्स। तो जो ये रिंग्स होती है ये हमारे जो स्पेस साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है। जैसा कि प्लैनेट सैटर्न की हम बात करें, शनि प्लैनेट की बात करें, तो उसमें भी 3 रिंग्स था जो अभी रिसेंटली डिसअपियर हो रही है, स्टेज पे है। तो अब इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या हेल्पफुल हो सकता है, एंड बुल्स आई गैलेक्सी है क्या, रिंग की फॉर्मेशन क्या हुई, कैसे हुई है, इसके बारे में आज डिटेल्स में बात करते हैं। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी के ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप अपने टाइम के हिसाब से भी सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। तो सेशन ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना है एडुबोल्ट के वेबसाइट को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है, आप फिर मुझे चूज़ कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है और आपके पास लिंक, बाकी डिटेल्स सब आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड ठीक से प्रिपरेशन करते रहिए। तो न्यूज़ बेसिकली क्या है, कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बुल्स आई गैलेक्सी का 9 रिंग को डिस्कवर किया है। ये एक सडन एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, इसीलिए सेरेंडिपिटस डिस्कवरी कहा जा रहा है। जबकि जो नॉर्मल गैलेक्सीज होती है उसमें 2-3 करके रिंग होती है मैक्सिमम, बट इसमें 9 ऐसा रिंग है। तो जो कॉमन नाम है इस गैलेक्सी का वो है बुल्स आई गैलेक्सी। ओके, तो अब बुल्स आई गैलेक्सी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो बेसिकली ये है बुल्स आई गैलेक्सी जो हमें देखने को मिलता है, और इस गैलेक्सी जिस जगह पे अभी है उस जगह पे बुल्स आई गैलेक्सी के साथ 5 मिलियन ईयर्स पहले ब्लू डवार्फ गैलेक्सी आया था एंड इन दोनों के बीच में कॉलिशन हुआ है। तो ये जो अभी का बुल्स आई गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुई है ये कैसे हुआ, पहले एक ब्लू डवार्फ की गैलेक्सी था, उसके ये जो गैलेक्सी है इस तरीके से रहता था। ये है ब्लू डवार्फ गैलेक्सी एंड दिस इज बुल्स आई गैलेक्सी। तो ये यहाँ पे है ब्लू आई गैलेक्सी बीच में आके देन कैसे फॉर्म किया है, न्यू गैलेक्सी ऐसे फॉर्म किया है। जो न्यू गैलेक्सी है उसमें 9 रिंग्स है, ठीक है, इन दोनों की कॉलिशन की वजह से बनी है। तो मोर और लेस क्या होती है कि गैलेक्सी की जो ऐसे क्रैश होती है एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाते हैं, तो वो रिलेटिवली देखा जाता है। बट ये जो बुल्स आई गैलेक्सी की स्ट्रेट पाथ है ब्लू डवार्फ गैलेक्सी के साथ, जब ये कॉलिशन हुआ है उसके वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपिल की फॉर्मेशन हुई है। आई होप सबको स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो ब्लैक होल के जो वीडियो था उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। ब्लैक होल की वीडियोस में स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्या होती है स्पेस टाइम फैब्रिक में, जब भी ऐसे इस टाइप के कॉलिशंस होते हैं तो रिपल्स जनरेट होती है, और इस रिपल्स को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव। तो ये ग्रेविटेशनल वेव और ये रिपल्स फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हुई है, ऐसे 9 रिंग्स की जनरेशन हुई है। तो ये 9 रिंग्स कैसे फॉर्म हुई है, तो बेसिकली ब्लू डवार्फ गैलेक्सी पहले था, उसके बाद बुल्स आई गैलेक्सी जो है उसके साथ ये ब्लू डवार्फ गैलेक्सी की यहाँ पे कॉलिशन हुई है। कॉलिशन होने के वजह से ये अभी के रिसेंट जो
बुलसाई गैलेक्सी है उसकी फॉर्मेशन हुई है। साथ साथ में ये जो ग्रेविटेशनल वेव स्प्रेड हुई है स्पेस टाइम फैब्रिक में, उसके वजह से 9 रिंग्स जनरेट हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि बुलसाई गैलेक्सी जो है वो कुछ समय बाद क्या होगा, जायंट लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी में ट्रांसफर हो जाएगा, ये इवॉल्व होगा। तो बुलसाई गैलेक्सी कैसे होगा, जायंट लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी में इवॉल्व हो जाएगा, जो डार्क मैटर स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लो सरफेस ब्राइटनेस जो गैलेक्सीज होती है, ये डार्क मैटर की स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है। तो अब देखते हैं लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी होती क्या है। तो ये बेसिकली इस टाइप के गैलेक्सीज है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम से ज़्यादा हेवी जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी शॉर्टेज रहती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम ही मैक्सिमम पोर्शन में है और जो हेवियर एलिमेंट है उसकी शॉर्टेज है। नेक्स्ट क्या है, इसमें मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर की तरफ यूनिफॉर्म होता है। सी सेंटर में रिपल्स कम है और ये जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होती है। और ये स्पाइरल गैलेक्सीज होती है जिसके स्टेलर डिस्क की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। और ये जो स्टेलर डिस्क होती है वो न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के डिस्क में भरा रहता है। ओके, ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें याद रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ये भरा हुआ है। These galaxies are believed to be filled with dark matter, making them excellent targets of study. तो डार्क मैटर की स्टडी करने के लिए ये जो एरियाज है जहाँ पे एक्चुअली क्या है हमें अभी तक पता नहीं है। कुछ तो मास है, पर मास क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्सपैंड करता है, कैसे श्रिंक करता है, इसके बारे में एक्चुअली हमें नहीं पता है। तो इसीलिए इसको डार्क मैटर कहा जाता है। तो डार्क मैटर की स्टडी के लिए ये एक एक्सलेंट एरिया है। एंड जो स्टडी है वो डार्क मैटर हैलोज के सराउंडिंग रहने की वजह से मोस्टली ये गैलेक्सी बहुत जल्दी जल्दी स्पिन करता है। तो इसकी जो स्पिनिंग टाइम है वो बहुत बहुत फास्ट है। ओके, तो लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सीज के बारे में आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स सबको याद होगा। यूपीएससी में कभी कभार थोड़ा डीप पूछे जाते हैं, डिटेल्स में भी पूछे गए हैं, इसके पहले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको याद ज़रूर रखना है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। एडुबोल्ट के ऐप में इस टाइप के और भी सेशंस होंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एडुबोल्ट के ऐप से ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और ऐप से आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। सो दैट्स इट। एडुबोल्ट IAS की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में आपको हेल्प होगी। प्रिपरेशन एट मेरी खुद की चैनल है, इसमें आप UPSC, SSC, बैंकिंग इस टाइप के कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट IAS। गुड लक।